बहुत पुरानी बात है। एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कारण से उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए। गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी के अंदर गए और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं। रात्रि भी अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। वह व्यक्ति गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत अमीर था। वो सम्मान पूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर ले गया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। उसने रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिया। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वह जमीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने रोजी रोटी के लिए एक भैंस रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। आधी रात को गुरुजी ने अपने शिष्य से चलने को कहा। दोनों उस गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को चुराकर अपने साथ ले गए। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे ले गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी मुस्कराए और बोले, आज से ठीक 10 वर्ष बाद तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। भोर होने से पहले ही गुरु और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के बाद चेले को गुरुजी की बात याद आई कि उसे फिर से गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गांव में गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया, उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आप मुझे पहचानते हो? मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई और मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गई। मैंने अपनी
बंजर जमीन पर मेहनत की और कठिन परिश्रम के बाद उस जमीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर जमीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे अमीर किसान बन गया हूँ। शिष्य को समझ में आ गया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की भैंस चुरा कर क्यों ले गए थे। शिष्य के अंदर अपने गुरु के लिए पहले से भी कई गुना ज्यादा सम्मान बढ़ गया। दोस्तों, हमारे गुरु द्वारा लिया गया फैसला भले ही कठोर लगे, किंतु वो कदम लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं।